हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं कि पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाता है डेली यहाँ पर 3 बजे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और आप लोगों को भी यहाँ पर बताना है कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, कौन सा टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है या कौन से टॉपिक में आपको कम नंबर मिल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करिए क्योंकि यहाँ पर टॉपिक वाइज भी आपको मिलते हैं, है ना। आपके सिलेबस में 5-5 क्वेश्चन के सब कुछ आपका प्रैक्टिस सेटअप का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए आवाज मिल पा रही है दोस्तों? एक बार क्लियर कर दीजिए, हमारी आवाज मिल पा रही है आप सभी को? रेडी? तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में चेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। चलिए तो आप दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो 1 का ऑप्शन जो आपका बनेगा, याद रखिए सी नंबर हो जाएगा मार्तंड वर्मा, ठीक है ना। मार्तंड वर्मा इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अवध की रियासत में उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम बताइए, उन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। क्वेश्चन आपको देखने में बड़े कठिन लगेंगे लेकिन वास्तविकता क्वेश्चन जो आपके हैं ये सरल ही होंगे। बस ये एग्जाम के जैसे क्वेश्चन बनते हैं या एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार के घुमाऊ वाले क्वेश्चन होंगे इस सीरीज में। देखिए 2 का जो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये नंबर हो जाएगा बेगम हजरत महल, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम पूछा गया है, अर्थात यहाँ पर पूछा गया है जो आपके सम्राट बाबर थे इन्होंने अपनी आत्मकथा जो लिखा है चगताई तुर्क में लिखा है, तो ये पुस्तक का नाम पूछा गया। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए ऑप्शन हो जाएगा बाबरनामा, है ना। ऑप्शन बनेगा बी नंबर बाबरनामा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राजा बिम्बसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। चलिए 4 का ऑप्शन बनेगा क्या, तो यहाँ पर देखिए आपका पूछा गया राजा बिम्बसार और यहाँ पर देखिए जीवक जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखो दिया, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह विल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। चलिए यहाँ पर लॉक करना है, ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा बताइएगा कि विल्लोर का युद्ध जो हुआ 21 वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर में। वीडियो को भी लाइक करिएगा दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं या अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया है तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखो यहाँ पर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़ा ये विद्रोह था जो कि विल्लोर विद्रोह। 5 का ऑप्शन यहाँ से नंबर आपके 1806 ईस्वी में, कब 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य के विल्लोर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सिपाहियों द्वारा किया गया ये पहला सैनिक विद्रोह था। दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ ले कि सिपाहियों द्वारा यह पहला सैनिक विद्रोह कौन था, ये विल्लोर विद्रोह था। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था। चलिए बताइएगा यहाँ पर किस नेता को नेताजी कहते थे, आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 6 की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो ऑप्शन है इसका भी नंबर आपका राइट हो जाएगा। वहीं पर देख सकते हैं जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। और साथ में कह सकते हैं जैसे आपका हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी आदि के बारे में आपसे पूछा जाता है। जैसे आपका वल्लभ भाई पटेल हो गया लौह पुरुष कहते थे, है ना। चित्तरंजन दास को देशबंधु कहते थे, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते थे, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहते थे, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं था। तो क्रांतिकारी नेता नहीं था यहाँ पर 7 नंबर में। चलिए 7 नंबर में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए डी नंबर आपके गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये आपके नरम पंथी में थे, क्या नरम पंथी में रहे हैं, इस कारण से जो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। तो देखो भाई तिनकठिया पद्धति, जिसका आपको नाम याद होगा कि तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध ये आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो कि बिहार में आपका हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, ये जो आंदोलन था इस आंदोलन को कहते क्या है। तो ऐसा आंदोलन है जो आपका स्वदेशी आंदोलन। ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ाया है, हमने कई बार पढ़ाया है ना। और यहाँ पर आपको याद होगा स्वदेशी वस्तु अपनाने का जो विचार दिया था सर्वप्रथम वो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। किसने? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। सिपाही विद्रोह जो कि
याद रखिएगा 10 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा 1857। देखिए ऑप्शन बनेगा बी नंबर, यहाँ पर राइट गया। अगर सैनिक विद्रोह पूछता है तो विल्लोर बताएंगे, लेकिन सिपाही विद्रोह आपका देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, है ना, बैरकपुर के मंगल पांडे ने विद्रोह यहाँ पर शुरू किया था 29 मई 1857 से। अगला है कि भूक्षरण को कौन से कारण योगदान होते हैं, भूक्षरण में कौन कौन से कारक यहाँ पर योगदान करते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर आपके पास भूक्षरण में कौन से कारक होते हैं, योगदान देते हैं। चलिए तो देखो भाई यहाँ पर आपका डी वाला है कि निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, मतलब कोई मकान बन रहा है तो भी खुदाई हो रही है, कोई पुल बन रहा है तो भी खुदाई हो रही है, तो भूक्षरण तो होगा ही होगा। पशुओं द्वारा जब चराई करने जाते हैं तो खेत में जो घास चर लेते हैं तो उससे भी क्या होता है, नीचे की मिट्टी उखड़ जाती है और धीरे धीरे करके उड़ती रहती है। वर्षा से भी होती है, हवा से भी होती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कैराब से औद्योगिक और पुष्प उत्पादक के लिए इनमें से किस क्षेत्र में ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। औद्योगिकी और पुष्पोत्पादन के लिए इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है, 12 नंबर में। चलिए 12 का ऑप्शन दीजिएगा आप। देखिए 12 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा संधारणीय, क्या संधारणीय मत्स्य पालन की जो कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देना। ऑप्शन इसका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कैराब से दिया गया सरफेस मलिंगचंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। सरफेस मलिंगचंग ये किसका उदाहरण है, क्वेश्चन पूछा गया 13 नंबर में। तो देखिए 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर संसाधन संरक्षण तरीके हैं, मतलब तकनीकी है कि संसाधन संरक्षण तकनीकी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी से क्या प्रभाव पड़ सकता है, 14 नंबर में। चलिए तो देखो यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है जल भराव, मृदा लवणता, इससे भूजल स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है, इससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में रुकावट आती है। मतलब यहाँ पर देखा जाए जो अधिक जब सिंचाई हो जाती है या खराब जल की निकासी की जाए खेत से, तो ये समस्याएं सभी आती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ये सभी समस्याएं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है। कह रहा है किस मृदा की धुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होता है। देखिए 15 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, हिमनद मृदा, ऑप्शन डी हो जाएगा, हिमनद मृदा होती है। देखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन था। 16 का ऑप्शन दीजिएगा। सभी लोग जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग जवाब दीजिए कि 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला राज्य कौन था, 16 नंबर में। तो आपका भी हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य किसमें से लिया गया है। ये बताइएगा जो प्रस्तावना में न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आपका दिया गया है, ये किसमें आपका लिया गया है, 17 नंबर में। तो ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा आपका, रूसी क्रांति से लिया गया है। ये रूसी क्रांति से लिया गया है, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला दिया गया है कि 1948 में संविधान सभा में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। मतलब यहाँ पर दिया भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति जिसका नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। देखिए 18 नंबर में आपके ये है न्यायमूर्ति एस.के. धर हैं। यहाँ पर देखो पूछा गया है भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति पूछा गया है। आप लोग यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल मत लगाइएगा क्योंकि क्वेश्चन दूसरा आपसे है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका नंबर है राइट हो जाएगा, एस.के. धर थे जिनको नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है वस्तु एवं सेवा कर तथा जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर 19 नंबर का ऑप्शन क्या बन जाएगा, दिया गया है जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष में आपका लागू हुआ था। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो 20 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर है। यह आपका 1969 में यह आपका लागू हुआ था। इसके तहत जन्म और मृत्यु की घटनाओं को नियमित, स्थायी और व्यवस्थित रूप से दर्जा दिया गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है। तो ये बताइए जो आर्थिक आरक्षण अभी पारित किया गया था ये कौन सा संशोधन हुआ था। ये संशोधन आपका हुआ था कौन सा भाई, 103 वाला संशोधन हुआ था। अब आप लोग जो रटे होते हैं हमेशा वही रटते रहते हैं। अरे यार ये आपको पता होगा जीएसटी जो आपकी आई थी, जीएसटी तो आपका 101 में आई थी, तो बताइए 101 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर 103 जो आपका दिया गया है इसमें 10% आरक्षण, 10% आरक्षण जो आपका है कमजोर वर्गों के लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ये आपका 101 जीएसटी होता है। ठीक है, आगे बताइएगा। कह रहा है किस वर्ष में संविधान संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। सबसे पहले संविधान संशोधन जो किया गया वो किस वर्ष किया गया था। तो आपके 1951 में किया गया था। ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे। चलिए स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे, 23 नंबर में।
तो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये थे आपके HP मोदी है। कह रहा है कांग्रेस के नरम दल और गरम दल समूहों के बीच विभाजित हो जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता है। मतलब देखा जाए यहाँ पर दिया गया है कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के समूहों के बीच विभाजित हो जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता है। यहाँ पर 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका गोपाल कृष्ण गोखले जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, सही का सही जवाब यहाँ पर गोखले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से क्या करना होगा। मतलब कि कोई भी अगर राजनीतिक दल है, अगर उसको मान्यता प्राप्त अगर राजनीतिक पार्टी अपनी बनाना है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या शर्तें आपकी होती हैं। तो यहाँ पर देखो आपकी शर्तों में कह रहा है कि किसी विधानसभा आम चुनाव में, है ना, विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें यहाँ पर हो। मतलब पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस जाति में ब्रह्म बाह्य निषेचन होता है। बताइएगा कि इसमें से कौन सी स्पीच है अर्थात कौन सी जाति जिसमें बाह्य निषेचन होता है। और बाह्य निषेचन होता है मेढक में दोस्तों, किसमें, मेढक में होता है, अर्थात इसका जो युग्म जनन होता है ये शरीर के मादा शरीर के बाहर होता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मानव में जो आवाज होती है उत्पादित होती है। तो मानव में आवाज जो उत्पादित होती है ये आपके कंठ अर्थात लैरिक्स से होता है, जो कि ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि घुन और केचुए जैसे अन्य जीवों के अवशिष्ट या मृत शरीर को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। कह रहा है घुन और केचुए जैसे अन्य जीव को अगर जो खाए जाते हैं ना, खाते हैं, तो ऐसे मृत जीव होते हैं उनको क्या कहते हैं। इन्हें कहते हैं अवघटक, क्योंकि वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर देते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तो इनको बोलते हैं अवघटक कहते हैं। मतलब यहाँ पर घुन केचुआ जरूर दिया है लेकिन और भी जो दिया है ना अन्य और वो कोई भी जीव होते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अवघटक कहते हैं। अगला निम्नलिखित विशेषता किस संघ या फाइलम पर लागू होती है। मतलब ये जो आपका दिया गया है ना, पॉइंट दिया गया है कि जीव का शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होता है, पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। और ये जो जीव होते हैं जीव ट्राइप्लोब्लाइडिस्ट और द्विपक्षीय रूप में समाहित होता है। उनमें से ज्यादातर परजीवी होते हैं। ये जो दिया गया किसके बारे में दिया गया है, तो ये दिया गया है प्लेटी हीले, जो आपका ऑप्शन बी नंबर है। इसमें जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर बी नंबर है प्लेटी हेल्मिनथीज, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसका प्रयोग सर्वप्रथम आपका गीगेन बार ने किया था, गीगेन बार ने किया था। तो इसमें जो शरीर होता है वो चपटे होते हैं, ठीक है। संग जो होता है कीड़े समान आपके होते हैं, कीड़े जैसे आपके होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाए आपका बी हो जाएगा। थोड़ा कठिन लैंग्वेज है, नोट करिएगा। अगला, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो वो क्या हो जाती है। जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो वो होती क्या है भाई। चलिए, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो ऊष्मा अवशोषित होती है, परावर्तित होती है और प्रसारित भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा कि वो अवशोषित भी कर लेता है, कुछ परावर्तित भी हो जाती है और कुछ प्रसार भी होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है गलत मिलान आपको पहचानना है। यहाँ पर देखिए 31 नंबर आपसे दिया गया है। कह रहा है फाउंटेन पेन का आविष्कार लुइस वाटरमैन ने किया था। अमीटर का आविष्कार आपके डेक्सलर ने किया था। किसने किया था, डेक्सलर ने किया था, जॉनसन ने नहीं किया था। ये किया था फेडरिक डेक्सलर। यहाँ पर फेडरिक हम लिख दे रहे हैं, फेडरिक डेक्सलर ने किया था 1884 में। तो ऑप्शन बी नंबर आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। बैरोमीटर आपका है टेरिसेली है और एनिमेशन आपका रेनोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया सही मिलान आपको पहचान करना है। अब इसमें आपको सही मिलान करना है क्वेश्चन 32 में। तो कह रहा है माइक्रोवेव ओवन, जो माइक्रोवेव ओवन है इसकी खोज जो आपकी है पर्सी स्पेंसर, मतलब यहाँ पर इसका आविष्कार जो किया था पर्सी स्पेंसर ने किया था। पहला ऑप्शन में से आपका राइट है। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो आप जानते हैं कि आपके वर्नियर हो ही नहीं सकते हैं, फैराडे आपके थे, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका नंबर राइट हो गया है। अगला, इनमें से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है। यहाँ पर देखिए आपके सामने बैंक दिए हैं, उनकी टैगलाइन दी गई है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक का जो आपका टैगलाइन है ए बैंकर टू एवरी इंडियन, ये पहला पॉइंट आपका सही दिया गया है। फिर यह पंजाब नेशनल बैंक कह रहा है बढ़ती का नाम जिंदगी है। तो पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है भाई द नेम यू कैन बैंक। क्या नाम है इसका जो बैंक का टैगलाइन है द नेम यू कैन बैक और अपॉन, ये इसका आपका है। तो इसका जो ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कोटक महिंद्रा देख लीजिए और देना बैंक। अगला है अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक पूछा गया है 34 नंबर में। तो ये आपके कालिदास है। कौन हो जाएंगे, कालिदास। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं।
कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? तो देखिए पुराने पत्रों का एक समूह ये जवाहरलाल नेहरू का है। समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन दिया गया है। तो समय का संक्षिप्त इतिहास ये स्टीफन्स का, हमने इसको पहले भी एक बार और सॉल्व कराया था कि समय का संक्षिप्त इतिहास ये आपके जो स्टीफेंस थे, है ना, हिस्ट्री के आपके स्टीफन हॉकिंस जो आपके थे वो इनकी आपकी कह सकते हैं पुस्तक है। तो यहाँ पर हॉकिंस होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है। तो ये बताइए भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है, कौन से नंबर का है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए दूसरा हो जाएगा, क्योंकि पहला तो चाइना है और दूसरा क्या है आपका भारत है। अगला दिया गया है कि श्री एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्यन से है? श्रीमती एन राजम का जो संबंध है वो किस एक वाद्यन से है 37 नंबर में? तो ऑप्शन जो आपका बी नंबर वायलिन वादक है। क्या है? वायलिन वादक है, इसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार जो बजाते हैं वो रविशंकर बजाते हैं, है ना। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है? ऐसा भी क्वेश्चन में बताया था कि आपको मिल जाता है। तो सबसे छोटा अगर पूछता है तो आपको बताना है क्या? किष्किंधा कांड बताना है ना। और यहाँ पर अगर सबसे बड़ा पूछे तो आपको बालकांड बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? चलिए सर्वाधिक जनसंख्या पूछा गया 39 नंबर में। तो देखिए इलाहाबाद की जो जनसंख्या है वो आपकी सबसे ज्यादा, अर्थात प्रयागराज इसका जो आंसर आ रहा है दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है दोस्तों, ये बताइए किसकी राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर किसकी हो जाएगी? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन आपका नंबर हो जाएगा। वहीं पर दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा है, ठीक है ना। पुदुचेरी की पुदुचेरी है और लक्षद्वीप की क्या है? तो कवारत्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूछा गया है। तो इनका नाम है हिमा दास दोस्तों, याद रखिए हिमा दास है। और ये 2018 को फिनलैंड में आयोजित हुई थी। वहां पर 400 मीटर दौड़ में हिमा दास ने स्वर्ण पदक जीता था और ऐसा करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी दोस्तों, याद रखिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो सबसे ऊंचाई वाला झरना पूछे तो आपको कहना है यहाँ पर एंजुल, और एंजिल जो आपका दिया गया है वो आपका डी दिया गया है। देखिए एंजिल आपका इसका आंसर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका आता है वो ट्रुगेला आता है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में आपका है ट्रुगेला जलप्रपात, ये 948 आपका है। ये दक्षिण अमेरिका में, ये भी ये दक्षिण अमेरिका में। देखिए ये जो आपका ट्रुगेला है दक्षिण अफ्रीका में है, लेकिन एंजिल जो आपका है वो दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है, जो कि सबसे ऊंचे में है। ये जो आपकी ऊंचाई इसकी है 979 इतनी मीटर आपकी है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? हंटर आयोग ने विकास पर बल दिया, किस पर दिया था? देखिए 43 का ऑप्शन हो जाएगा आपका प्राथमिक शिक्षा पर दोस्तों। क्या? प्राथमिक शिक्षा पर आपका दिया था, अर्थात प्राथमिक शिक्षा विधिक मातृभाषा में होती है जिस पर बल देते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछा गया है यहाँ पर 44 नंबर में। तो द हेग जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1945 में आपकी हुई थी, ठीक है ना। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश दिवस दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी 24 जनवरी को मनाते हैं। कब? 24 जनवरी 1950 को ही यहाँ पर 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 46 का ऑप्शन लॉक करिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में 24 दिसंबर को मनाते हैं दोस्तों। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? जिसका ऑप्शन सी आ रहा है राइट हो जाएगा, सी नंबर इसका बनेगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है कि कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ये यहाँ पर जो है वो कौन सा है? अर्थात यहाँ पर 47 नंबर में क्या भरा जाए? तो यहाँ पर एक स्तूप है, याद रखिएगा रामभर स्तूप आपका है। क्या है? रामभर स्तूप आपका यहाँ पर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मान्यता है कि ये मंदिर उसी जगह बना है जहाँ भगवान बुद्ध को दफनाया गया था। ये जो आपका है यहाँ पर भगवान बुद्ध को दफनाया गया था, तो ये आपका इसके लोगों का मानना है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम आईआईटी के रूप में स्थापित किया गया था? तो प्रथम आईआईटी जो आपका है यहाँ पर बताइए 48 नंबर में। तो ऑप्शन सी खड़गपुर जो आपका है आईआईटी खड़गपुर है ना, 1951 में ही स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे देखो आईआईटी कानपुर जो आपकी बनी थी ये आपकी देखो 1951 है, 1951 है। जो आपकी आईआईटी कानपुर है आपकी 1959 में थी। आईआईटी जो आपकी है वो आपकी 1959 में आपकी बनी थी, ठीक है। और
वहीं पर अगला आपका है जो IIT बॉम्बे है वो 1958 में बनी थी, तमिलनाडु 1959 में बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ओडिशा की उस 70 वर्षीय महिला का क्या नाम है जिसने जीवन भर सैकड़ों प्रकार के धान बीजों के संरक्षण के कार्य किए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इनका नाम क्या है दोस्तों, याद रखिए 49 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका नाम है कमला पुजारी दोस्तों। क्या नाम है? इनका नाम है कमला पुजारी है। ये उड़ीसा के कोरापुट जिले में एक आदिवासी बहुल गांव क्षेत्र है। कमला पुजारी को 70 वर्ष की उम्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो गणित का नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए गणित का नोबेल पुरस्कार होता है, इसे एबल पुरस्कार कहते हैं, एबल प्राइज कहते हैं ना। ये मैथ का सबसे बड़ा आपका पुरस्कार होता है एबल पुरस्कार, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है? असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है? ये शायद आपके गद्यांश से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो सकता है ना। ये आपके गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है असंतोष वाला, तो असंतोष वाले को हम यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है ना। फिर भी अगर लगाना चाहो तो आप लोग अपने जानकारी के लिए कि अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है, अभाव कल्पना से, ये गद्यांश से शायद क्वेश्चन आपका है। अगला है, निम्नलिखित में से वृक्ष का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए बताइएगा वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए वृक्ष का पर्यायवाची जो आपका है, यहाँ पर तरु होता है, विटप होता है, पेड़ होता है, लेकिन मंजरी तो नहीं होता है ना। मंजरी नहीं होता है क्योंकि मंजरी होता है फूल का पर्यायवाची। किसका होता है? फूल का पर्यायवाची, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पेट भरे मनमोदक से कब? पेट भरे मनमोदक से कब, ये सही विकल्प आपको बताना है। 77 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? 77 का ऑप्शन जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखो केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। समझ रहे ना कि केवल सोचते रहो कि नहीं हम एग्जाम निकाल लेंगे, जब पेपर आएगा तब हम देंगे, एडमिट कार्ड आएगा तब पेपर पढ़ाई करेंगे, सोच लोगे कल पढ़ेंगे फिर परसों पढ़ेंगे, ऐसा ऐसा करते करते समय निकल जाता है। ठीक है ना। तो वही चीज आपको दिया गया था। अगला शब्द देखिए सही रूप का चयन करना है 78 नंबर में। तो यहाँ पर देखो दिया है तृष्णा। तृष्णा नहीं होता है, होता है तृष्णा। और तृष्णा जो आपका सही लिखा है वो कौन सा लिखा है? यहाँ पर देखो आपका सी भी सही लिया है और डी भी सही दिया गया है। यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी और डी दोनों ही आपकी बिल्कुल सेम लिखे हैं, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विलोम शब्दों को जोड़कर पहचानना या जोड़कर लिखिएगा। चलिए यहाँ पर जोड़कर लिखिए। विस्तार का संक्षेप होता है। विस्तार का क्या होता है? संक्षेप होता है। गरल का क्या होता है? सुधा होता है, क्योंकि गरल मतलब विष होता है, अमृत, सुधा मतलब अमृत होता है। अब विधि का क्या होता है? विधि का निषेध होता है, विधि का निषेध होता है, 4 हो जाएगा। और अगला उत्थान का पतन होता है, आप लोग जानते ही जानते हैं, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं तो स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, मिलान करना है तो कर सकते हैं। 2 1 4 2 1 4 3 देखिए ऑप्शन मिल गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द आपको बताना है। यहाँ पर दिए गए उचित वाक्यांश आपको बताना है। 80 नंबर में क्या हो जाएगा? चलिए 80 का ऑप्शन की अगर बात करें तो 80 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? कह रहा है जिसका वर्णन ना हो सके, जिसका वर्णन ना हो सके उसे कहते हैं अवर्णनीय का दिया गया है। कह रहा है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023 में सर्वाधिक समझौता ज्ञापन क्षेत्र किस क्षेत्र में हस्तांतरित किए गए हैं? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023 में जो सर्वाधिक समझौता ज्ञापन हुआ है वो किस क्षेत्र में? यहाँ पर जो आपका 31 का ऑप्शन बनेगा उनमें से राइट क्या हो जाएगा? बी नंबर है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पैराग्राफ से उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में प्रयुक्त शब्द प्रोजेक्ट अलंकार किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा प्रोजेक्ट अलंकार जो संबंधित है वो आपकी किससे है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित है। यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पैराग्राफ से भारत का पहला एग्री चैटबोट अमा क्रुसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये भारत का पहला एग्री चैटबोट अमा क्रुसाई है और ये लॉन्च किया गया है कहाँ पर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर है, आपके उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा है इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों 34 नंबर का भी आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, है ना, रिपीट ये क्वेश्चन हुआ है। यहाँ पर हो जाएगा सी शक्तिकांत दास, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। और ये लंदन की ओर से गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से नवाजा गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे चर्चा में रही नमस्ते योजना किससे संबंधित है? चर्चा में रही नमस्ते योजना को जो संबंध है वो आपकी किससे है?
तो दोस्तों याद रखिएगा, ये आपके सेप्टिक टैंक और सीवर की जो सफाई मशीनीकरण से है, जो आप देखते हैं सीवर की सफाई से संबंधित आपकी है नमस्ते योजना। यहाँ पर जो आपका आंसर है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब इसका उद्देश्य है कि जो असुरक्षित सीवर हैं, सेप्टिक टैंक हैं, उन सफाई प्रथाओं को खत्म करना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे 15 फरवरी 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो आपकी है वो आपकी इंदौर मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि आयोजित की गई है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका भी नंबर हो जाएगा। G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की ये पहली प्रतिनिधि बैठक आपकी है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि हाल ही में युद्धग्रस्त देश सूडान से नागरिकों को वापस निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। आपने वीडियो एग्जाम दिया होगा, है ना, तो देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे भी गए थे। यहाँ पर दोस्तों 37 को ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी के तहत है, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। उसी प्रकार आपने देखा जैसे लीबिया में जो आपका हुआ था, लीबिया में भी क्या था, लीबिया में फंसी जो भारतीय नागरिक थे उनको वापस लाने के लिए, क्या उनको वापस लाने के लिए एक आपका ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन घर। क्या ऑपरेशन घर, अगर लीबिया आता है तो ऑपरेशन घर बताएंगे, और अगर सूडान बोलता है तो ऑपरेशन कावेरी बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जनवरी 2023 में जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमानों में 2022-23 में भारत की जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है। तो दोस्तों ये जो जीडीपी है वो आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है 38 नंबर में, वो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर 7% आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रति माह जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति है, इसके जो आपके आंकड़े हैं वो किसके द्वारा प्रति माह जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देख सकते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन काफी अच्छा है। 1 मार्च 2023 को पूर्व दिग्गज फुटबॉलर जस्ट फोर्टेन का निधन हो गया, वह किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। दोस्तों 40 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रांस इसका जो आंसर है यहाँ पर है, राइट। आगे आते हैं, जो कि कुछ हमने महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि हमारे डेली क्लास में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा सीखने को। यहाँ पर दिया गया है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्या, भारत की अगर बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आपका अशोक स्तंभ है। क्या है, अशोक स्तंभ है। यहाँ पर दोस्तों अगला देखो दिया गया है कि तुर्की का क्या है, तो तुर्की का क्या है, तो आपका चांद तारा है। कहाँ का, तुर्की का कहाँ है, चांद तारा है। अगला है डेनमार्क का, तो दोस्तों डेनमार्क की अगर बात करते हैं तो ये आपका समुद्री तट, क्या समुद्री तट जो आपका है कहाँ का है, डेनमार्क का है। नॉर्वे का क्या है, तो शेर है, नॉर्वे का शेर है। बांग्लादेश का वाटर लिली। पड़ोसी देशों को तो रट लीजिएगा, क्योंकि पड़ोसी देश तो आना ही आना है, ठीक है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है पड़ोसी देश, साथ में दिया है विभिन्न देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, विभिन्न देशों के, इसका मतलब हर चीज पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखो अगला आपसे दिया गया है फ्रांस, और फ्रांस में कौन सा है, तो व्हाइट लिली है, यहाँ पर आपका लिली हो जाएगा। नीदरलैंड की बात करते हैं, नीदरलैंड में कौन है, तो शेर हो जाएगा। क्या, यहाँ पर शेर हो जाएगा। अगला है ईरान का, तो दोस्तों ईरान का क्या हो जाएगा, तो ईरान का यहाँ पर चिन्ह है गुलाब का फूल। क्या है, गुलाब का फूल है। अगला है यूके का, तो यूके का चिन्ह क्या है, तो गुलाब का फूल यहाँ का भी है। स्पेन का अगर पूछे तो ईगल, यहाँ का जो चिन्ह है क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह, तो आपका स्पेन का है ईगल है। अगला है यूएसए, क्या दिया है, यूएसए, तो दोस्तों यूएसए का आपका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गोल्डन रॉड। क्या है, गोल्डन रॉड हो जाएगा। अगला है जापान का, दोस्तों जापान का जो आपका चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी। क्या है, गुलदाउदी है यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह। अगला दिया गया है इटली का, तो इटली का हो जाएगा व्हाइट लिली अर्थात सफेद लिली, ये इटली का है, वेरी वेरी एमपी है। अगला कनाडा का पूछा तो कनाडा का हो जाता है मैपल लीफ। क्या, मैपल लीफ हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का क्या है, तो दोस्तों याद रखिए ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर वेटल। क्या है, वेटल, यहाँ पर हो जाएगा वेटल। आगे आपका दिया गया है रूस का, तो रूस का है डबल हेडेड ईगल, और न्यूजीलैंड का है कीवी। याद रखिए न्यूजीलैंड का कीवी, जो कि बहुत बार पूछा भी गया है। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है क्या, यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। क्या, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। दोस्तों देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। यहाँ पर दिया गया है झुकी हुई मीनार कहाँ पर है,
ये चीज जो हम पढ़ा रहे हैं वो स्पेशल आपको मिल जाएंगे अलग से, क्योंकि आप कहाँ ढूंढोगे भाई, आपके मन में आया कि हम रिवीजन कर लें, और रिवीजन करने के लिए आप सोचोगे कौन सा मॉडल पेपर में सर ने पढ़ाया था, इसलिए इनको अलग से हम पढ़ा देंगे, अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आराम से आप पढ़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पर रिवीजन होगा, अलग से भी आपका रिवीजन होगा। ठीक है, देखो दिया है, झुकी हुई मीनार ये आपकी पीसा में है ना, जो कि देश कौन है, इटली आपका है। यहाँ पर क्रेमलिन ये मास्को में है, रूस में है। पार्थनान ये आपके एथेंस जो कि आपके यूनान में है। अगला है आपका एम्पेरियल पैलेस, एम्पेरियल पैलेस आपके टोक्यो जो कि जापान में है। ग्रेट वॉल है ना, ये ग्रेट वॉल कहाँ पर है, उत्तर चीन में है, वो भी कहाँ पर, चीन में। अगला है ओपेरा हाउस, तो ये सिडनी में है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। पिरामिड कहाँ मिलेंगे, तो गीजा, गीजा जो कि आपके मिस्र में हो जाएंगे। एफिल टावर कहाँ मिलता है, तो भैया याद रखिएगा यहाँ पर एफिल टावर आपके पेरिस जो कि आपके फ्रांस देश में है। पवन चक्की आपके किंडर डिस्क जो कि आपके डेनमार्क में, याद रखिए पवन चक्की नाम आता है तो आप डेनमार्क भूलिएगा मत। अगला दिया गया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, तो आपके न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में है। और ताजमहल जो कि आप देखते हैं आपके भारत में है। कि आज की ये क्लास खत्म होती है, पीडीएफ जो आपके हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, जो भी चीज़ ये आपको पढ़ाते हैं वो टेलीग्राम पे भेज देते हैं, और पीडीएफ भी आपको सॉल्व करने के लिए अपने टेलीग्राम पे भेज देते हैं। देव जी के ट्रिक्स टेलीग्राम है, देव जी के ट्रिक्स टेलीग्राम। हमने बताया है हमें मिलियन की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों की। तो आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां पर डेली क्लास की लिंक होती है, आपको पीडीएफ भी मिल जाती हैं जो भी आपको देना होता है। ठीक है ना, फ्री भी कुछ पीडीएफ होती हैं, है ना, तो हम आपको वहां पर भेज देते हैं। तो जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट होती है आपको लिंक मिल जाएगी, क्योंकि यूट्यूब इतनी क्लासें आपको या इतने नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहां पर जो भी आपकी पीडीएफ होती हैं वो आपको भेज भी दी जाती हैं। ठीक है ना।